दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड यानी कि माइक्रोबियल वर्ड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और हमारा आज का जो एमसीक्यू है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे जो कि बीएससी से रिलेटेड है या फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आपको बताना है कि माइक्रोबियल ग्रोथ का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज सेलुलर कंस्टिट्यूएंट, सेकंड है इंक्रीज इन सेल नंबर, थर्ड है इंडिविजुअल सेल इन लार्ज एंड डिवाइडेड इनटू प्रोजेनी, और लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज में इंक्रीजमेंट होता है। माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब ये है कि उसके जो सेलुलर कंपोनेंट होंगे वो इंक्रीज करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ वो जो सेल है उसका साइज़ बढ़ेगा और साथ ही साथ उसके जो नंबर है यानी कि वो मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ग्रोथ भी होगा और उसके नंबर में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोइनोसाइटिक। तो कोइनोसाइटिक क्या होता है। आपके ऑप्शन है इंक्रीज इन सेल साइज बट नॉट सेल नंबर। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। कोइनोसाइटिक का मतलब होता है कि जो सेल साइज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज करती है बट उसका नंबर इंक्रीज नहीं करता। अगर दोनों इंक्रीज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंक्रीज इन बैक्टीरियल सेल नंबर बाय सेल डिवीजन इज नोन एज। तो यदि हम बात करें बैक्टीरियल सेल की तो बैक्टीरियल सेल अपना जो सेल नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है बाइनरी फिशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है FTSZ। आपको बता दें ये जो प्रोटीन है यह होमोलॉगस होता है ट्यूबुलिन के। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन बैच कल्चर और क्लोज्ड सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्टिवेटेड इन। तो जो बैच कल्चर टेक्निक है या फिर क्लोज सिस्टम है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस में संवर्धित करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है लिक्विड मीडियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कर्व। तो जो बैक्टीरियल कर्व है उसके लिए जो करेक्ट ऑर्डर है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। सबसे पहले होता है लैग फेज, फिर उसके बाद होता है लॉग फेज, फिर उसके बाद होता है स्टेशनरी फेज और लास्ट है डेथ फेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर इन लॉग फेज। तो जो लॉग फेज है उसमें कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सेल सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट, यानी कि जो कोशिका होती है वह विभाजित होने के लिए नए कंपोनेंट का निर्माण करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच फेज ग्रोथ रेट इज़ कांस्टेंट। यानी कि जो ग्रोथ रेट कर्व है आपको बताना है कि उसमें कौन सा ऐसा फेज आता है जिसमें कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्सपोनेंटल फेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फेज ऑफ बैक्टीरियल कल्चर आर यूज फॉर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ग्रोथ कर्व के दौरान हम बैक्टीरिया के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एक्सपोनेंटल फेज, क्योंकि इस फेज़ में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट हो जाती है जिससे हम आसानी से उसके बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर को स्टडी कर पाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई एक्सपोनेंटल फेज ग्रोथ इज़ बैलेंस ग्रोथ। तो आपको बताना है कि क्यों एक्सपोनेंटल फेज ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बिकॉज सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट कांस्टेंट रेट। यानी कि जो कोशिका के अंदर बनने वाले कंपोनेंट होते हैं वह एक कांस्टेंट रेट से बनते हैं।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सपोनेंशियल फेज इज आल्सो नोन एज। तो आपको बताना है कि एक्सपोनेंशियल फेज को किस और नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला है लॉग फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है स्टेशनरी फेज और लास्ट है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि हम एक्सपोनेंशियल फेज को लॉग फेज और ग्रोथ फेज इन दोनों नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। आपको बताना है कि किस टाइम को हम जनरेशन टाइम कहते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से डिवाइड होती है या फिर कोशिका के जो नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं। तो जनरेशन टाइम का मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल टू डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रहा है। और सेकेंड है टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डिवाइड, यानी कि जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की अब वो कोशिका विभाजन के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच फेज ग्रोथ कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल। तो आपको बताना है कि ग्रोथ कर्व फेज में कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि जो ग्रोथ होती है वो लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है स्टेशनरी फेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आपको बताना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फेज इज बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फेज है जो कि कोशिका विभाजन और कोशिका के मृत्यु के बीच एक संतुलन अर्थात कह सकते हैं कि बैलेंस बनाए रखता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टेशनरी फेज। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच फेज नंबर ऑफ वायबल सेल डिक्रीज एक्सपोनेंटली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से फेज में जो सेल की संख्या होती है वो बहुत तेजी से घटने लगती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेथ फेज। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम इट्स मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टेम्परेचर मिनिमम से लगातार बढ़ता रहता है तो बैक्टीरिया के ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है एट विच टेम्परेचर ग्रोथ रेट बिकम मैक्सिमम, यानी कि किस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं अनुकूल ताप। क्वेश्चन नंबर 19 है विच मेटल आयंस रिक्वायर्ड बैक्टीरियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल आयन है जो कि बैक्टीरिया में एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल, यानी कि कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन आयन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, ये सभी आयन बैक्टीरिया में प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो कितना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 to 3 आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ ग्रोथ कर्व वेयर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व इज नोन एज। तो आपको बताना है कि कौन से ग्रोथ कर्व के दौरान बैक्टीरिया में रैपिड ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉग फेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लैग फेज इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो लैग फेज है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट, यानी कि एक ऐसा समय होता है जिसमें कि जो बैक्टीरियल सेल है वह कोशिका विभाजन के लिए एडजस्ट करता है, यानी कि प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज, यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में जो जनरेशन टाइम होता है वह कितने मिनट का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 20 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच फेज शोज द रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू द इक्विवेलेंट डेथ रेट। तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरियल सेल का जो रिप्रोडक्शन रेट होता है और जो डेथ रेट होता है वह किस फेज के दौरान बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टेशनरी फेज। तो दोस्तों ये था हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं,
अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को आसानी से कर पाएँगे। तो एक बार आप ज़रूर वो वीडियो देखिए और उस वीडियो का लिंक मैंने आज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।